सब एडजेक्टिव, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, और ये विशेषण किसका होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने का कार्य करता है, स्पेशली नाउन का, वह हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। और इसका प्रयोग किस प्रकार से करके वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है, आज आपको ये नियम सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो दिए गए सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आपके कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप लोग हंस रहे हैं, सीरियस होइए, आपका क्लास है। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम आपके पास जो 2 सेंटेंस होंगे उसमें एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाती है। तो जो मुख्य वाक्य होता है जिसकी विशेषता यानी जिस नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई है, उस विशेषण शब्द को हमें वाक्य को सिंथेसाइज करते समय, जोड़ते समय उस नाउन के पास में लिख देना चाहिए जिसकी वह विशेषता को बताता है। जैसे हिंदी में आप समझिएगा, मैंने कहा मैंने एक लड़का देखा, लड़का लंगड़ा था, या मैंने एक बकरी देखी, बकरी काली थी, मैंने एक आदमी देखा, वह गूंगा था। जो 2-3 सेंटेंसेस हिंदी में मैंने बताया, जैसे बकरी देखी, देखी कैसी थी? काली थी। ये काला जो शब्द है बकरी की विशेषता बताता है। मैंने एक लड़का देखा, लड़का कैसा था? लंगड़ा था। ये जो लड़का नाउन शब्द आपका है, संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? लंगड़ा वर्ड बता रहा है। फिर मैंने कहा कि एक आदमी को देखा, वह कैसा था? वो कैसा था? गूंगा था। ये जो गूंगा शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? उस इंसान। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो विशेषण होगा, जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा, जब वाक्य को हम आप कंबाइन करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? एक साथ जोड़ देंगे। यानी नाउन के पास में उस विशेषण शब्द को लिख देंगे जिसकी वह विशेषता बताने का काम कर रहा था। एज एग्जाम्पल आप देखिएगा, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड, सॉरी ब्लाइंड वर्ड दूसरा होगा, ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक नाउन शब्द लिया है, क्या? लड़का। अब बॉय, जैसे कि जानते हैं बॉय एक नाउन होता है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि लड़का है लेकिन कैसा है? अंधा। तो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन की दूसरे वाक्य में एक विशेषक के द्वारा यानी विशेषण के द्वारा उसकी विशेषता को बताया जाता है, यानी शब्द के माध्यम से उसकी विशेषता को बताया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो विशेषण होता है यानी एडजेक्टिव होता है, वह विशेषता किसकी बताया? या नाउन की बताया। तो उस विशेषण शब्द को हमें नाउन के पास रख देना चाहिए, बगल में रख देना चाहिए। याद रखें कि नाउन के बिफोर यूज किया जाएगा, पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम हिंदी में जोड़ेंगे, मैंने एक लड़का देखा, वह अंधा था। तो मैंने कैसा लड़का देखा? अंधा। तो आप सीधे कहेंगे कि मैंने एक अंधा लड़का देखा, आई सॉ अ ब्लाइंड बॉय। बस सिंपल सा। दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल को लेते हैं यहाँ से। अ बॉय केम टू माय ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड। सेम है। दूसरा बदलते हैं, अ बॉय केम टू माय ऑफिस, केम टू माय ऑफिस। एक लड़का मेरे कार्यालय आया, ही वाज लेम, LAM। लेम मीन्स होता है विकलांग, लंगड़ा। तो एक लड़का मेरे कार्यालय आया, ही वॉज ब्लेम। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखो, यहाँ पे जो नाउन है बॉय, इसकी विशेषता कौन सा बता रहा है? ब्लेम बता रहा है।
तो हम सीधे कह सकते हैं कि एक लंगड़ा लड़का मेरे कार्यालय आया। तो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के माध्यम से बताया जाता है। तो जो विशेषता बताने का काम करता है वो विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव। जिसकी विशेषता बता रहा है उस नाउन के पास इस विशेषण को जब हम लिख देंगे और लिख करके वाक्य को जोड़ देंगे तो वह वाक्य सिंथेसाइज हो जाएगा, यानी आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी शर्त है सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब का होना पाया जाता है, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब सीधे आप क्या कहेंगे, एक लंगड़ा लड़का, क्या होगा, अ लेम बॉय केम टू माय हाउस। एक लंगड़ा लड़का मेरे कार्यालय आया। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने नाउन के बिफोर एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया। जबकि आप जानते हैं एडजेक्टिव होती क्या है, जो नाउन की विशेषता को बताने का कार्य करेगी। याद रखेंगे इस एडजेक्टिव को नाउन के बाद नहीं रखेंगे, जब भी लिखेंगे नाउन के पहले। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राम gave me a rupee to a man. राम gave a rupee to a man. He was notorious. चलिए ऐसे चलिए। आयशा, दूसरा लिखते हैं, आयशा a thief, मैंने चोर देखा। He was वह था, क्या था, चोर था। Yes, notorious, आपको पहले भी मैंने बताया था नोटोरियस मीन्स होता क्या है। नोटोरियस मीन्स बेटा होता कुख्यात, अच्छे कार्यों के लिए जो जाना जाता है वो फेमस होता है, विख्यात होता है। और जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है वो क्या होता है, कुख्यात होता है। तो मैंने चोर देखा, लेकिन चोर कैसा था, नोटोरियस था, कुख्यात था। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या, मैंने कैसे चोर को देखा, कुख्यात चोर को देखा। तो आप ये देखो कि ये थीफ वर्ड है, ये आपका नाउन है और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, नोटोरियस। तो आप सीधे कैसे जोड़ोगे, आयशा थीफ, अ नोटोरियस थीफ। मैंने कैसे बच्चे को देखा, सॉरी चोर को, कुख्यात, एक कुख्यात चोर को देखा। तो इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। याद रहे सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ वन फाइनाइट वर्ब हो। अगर हम एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य आपका कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स नहीं, आप नोट नहीं, भी दो एग्जांपल्स और लेते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। I bought a pen, it was costly. Write down, I bought a pen. मैंने एक कलम खरीदी, it was costly. It was costly. अब देखो बेटा, मैंने जो कलम खरीदी है, ध्यान दीजिए दिनेश, एक कलम कैसी है, कॉस्टली, महंगी है। तो आप तो कह सकते हैं सीधे सीधे कि मैंने एक कलम खरीदी, कैसी कलम खरीदी, महंगी कलम खरीदी। तो आप लिख लेंगे आई बॉट, मैंने खरीदी क्या, अ कॉस्टली पेन। आई बॉट अ कॉस्टली पेन। अब देखो बेटा, ये जो नाउन पेन है इसके पहले मैंने लगा लिया क्या, कॉस्टली। आप ये भी जानना चाहिए कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो एडवर्ब भी वही होते हैं और एडजेक्टिव भी वही होते हैं। तो मैंने इसलिए पहले आपको पता कि हर एलवाई वाला वर्ड आप नहीं कह सकते कि वह एडवर्ब है, ठीक है। राइट डाउन आप लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप तब तक पॉज कर सकते हैं वीडियो।